तो बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू वीडियो में। तो प्यारे बच्चों आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं आपका जो मंथली का जो नवंबर मंथली का एग्जाम जो होने वाला है बच्चों, उसका जो आपका संस्कृत का जो क्वेश्चन आने वाला है उसका बच्चों हम यहाँ पे ओरिजिनल आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ठीक है बच्चों, ये जो क्वेश्चन है बच्चों यही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन बच्चों आप ध्यान से देखिए और जो आंसर आपको हम बताएंगे बच्चों वही आंसर आप एग्जाम में जाकर के सेम टू सेम बना दीजिएगा। ठीक है, आपको बच्चों पिछले एग्जाम की तरह इस बार भी 100 में से 100 मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों आपको हम दिखाते हैं कि इस बार आपके एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको हम दिखाएं तो इस एग्जाम में बच्चों आपके जो ऑब्जेक्टिव होंगे वो 100 ऑब्जेक्टिव होंगे और जिसमें से बच्चों आपको 50 प्रश्नों का उत्तर देना है आपको। ठीक है, 100 ऑब्जेक्टिव में बच्चों 50 ही ऑब्जेक्टिव को आपको सॉल्व करना है। तो जिसमें से कि आपका पहला ऑब्जेक्टिव देखिए बच्चों क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है बच्चों कि सर्वजोड़ तरल में कौन सा अवयव बनेगा। ठीक है, सर्वजोड़ तरल से कौन सा अवयव बनेगा। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा ये इससे आपका सर्वतः जो है अवयव बनेगा। ओके, अगले क्वेश्चन को बच्चों देखिए कहा है कि गतवान में कौन सा प्रत्यय है। तो प्यारे बच्चों गतवान में जो है कत्वतु प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर बच्चों आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए बच्चों क्या कहा है कि हन धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप निम्न में से कौन सा है। तो प्यारे बच्चों हंती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा है बच्चों कि किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। तो प्यारे बच्चों तत्पुरुष समास का जो उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है। ओके, अगला क्वेश्चन में बच्चों कहा है कि किस पद में स्वर संधि है। तो प्यारे बच्चों उल्लेख में जो है यहां पे बच्चों आपका ये स्वर संधि है। ओके, अगले क्वेश्चन को बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन में क्या कहा है बच्चों कि गंगा का संधि विच्छेद क्या होगा। तो प्यारे बच्चों गंगा का संधि विच्छेद होगा गंग जोड़ गा। ऑप्शन नंबर बच्चों आपका हो जाएगा सी। कहा है बच्चों कि तत् जोड़ लीना की संधि क्या होगी। तो भैया बच्चों इसका जो होगा तत् जोड़ लीना का संधि जो होगा तल्लीन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन में कहा है बच्चों की यहाँ पे देखिए ध्यान से कहा है कि वंगमयम पद में कौन सी संधि है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो संधि है ये आपकी बच्चों व्यंजन संधि है ये आप में। ठीक है, इसमें जो है आपका व्यंजन संधि है। तो प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है बच्चों कि सर अस्थिरे का संधि विच्छेद क्या होगा। तो प्यारे बच्चों सर अस्थिरे का संधि विच्छेद आपका हो जाएगा सर जोड़ अस्थिरे। ऑप्शन नंबर बच्चों आपका हो जाएगा सी। ओके, अगले क्वेश्चन को बच्चों को देखिए यहाँ पे क्या कहा है कि नेच्छामी। ध्यान से देखिए बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा है कि नेच्छामी। ध्यान से देखिए बच्चों नेच्छामी पद का संधि विच्छेद क्या होगा। तो प्यारे बच्चों नेच्छामी शब्द का संधि विच्छेद जो होगा वो हो जाएगा बच्चों न जोड़ इच्छामी। ऑप्शन नंबर बच्चों आपका हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन को देखिए बच्चों कहा है कि अद्यापि अव्यय में किन किन वर्णों की संधि हुई है। तो प्यारे बच्चों इसमें कौन कौन सी वर्ण की संधि हुई है आप यहाँ पे देख करके आप बता सकते हैं बच्चों। इसमें ओ जोड़ ओ का संधि हुई है। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर बच्चों आपका हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन को देखिए बच्चों क्या कहा है कि इत्यादयः का संधि विच्छेद क्या होगा। तो प्यारे बच्चों इत्यादयः का संधि विच्छेद जो होगा वो आपका हो जाएगा बच्चों इति जोड़ आदय। ठीक है, राइट आंसर बच्चों आपका हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन को देखिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन में कहा है कि किस समास का प्रथम पद नकारात्मक होता है। तो प्यारे बच्चों नकारात्मक से याद रखिएगा सिर्फ एक ही समास ऐसा है जिसका बच्चों की कोई पद नकारात्मक होता है, वो होता है बच्चों आपका नया समास। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए बच्चों क्या कहा है कि सह अवयव के योग में कौन सी विभक्ति होती है। तो प्यारे बच्चों इसमें जो है आपकी बच्चों तृतीया विभक्ति होती है। ठीक है बच्चों, अलग क्वेश्चन जो है बच्चों यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमारा मिसप्रिंट हो गया है। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिएगा। अगले क्वेश्चन में आ जाइए बच्चों। अगला क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए क्या कहा है बच्चों की अप उपसर्ग किस पद में है। तो प्यारे बच्चों अप उपसर्ग जो है ये आपके कौन से पद में है। तो ये जो है बच्चों आपके अपमानः पद में है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन का है बच्चों कि कुमारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो प्यारे बच्चों कुमारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, ये आपका जो बच्चों है यहाँ से देखिए ध्यान से समझिए बच्चों यहाँ पे आपका डी प्रत्यय है। ओके, ऑप्शन नंबर बच्चों आपका हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन को देखिए।
अलग क्वेश्चन में कहा है बच्चों कि गुण जोड़ मतुप में कौन सा पद बनेगा। तो प्यारे बच्चों इसमें जो है आपका गुणवान पद बनेगा। ओके, मतुप से बच्चों वान होता है, ठीक है। अलग क्वेश्चन में कहा है बच्चों कि यहाँ पे देखिए बच्चों, शानच प्रत्यय का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। तो प्यारे बच्चों इसमें जो है आपका सेव मानह जो है बच्चों आपका प्रत्यय है, ठीक है बच्चों। आगे देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन में क्या कहा है कि बच्चों पश्यंतः में कौन सा प्रत्यय है। तो प्यारे बच्चों पश्यंतः में कौन सा प्रत्यय है। तो यहाँ पे बच्चों आपका सनाच प्रत्यय है, सॉरी बच्चों सनाच नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे बच्चों आपका हो जाएगा, ये बच्चों हमको इसमें कंफ्यूजन है, या तो इसका ए हो सकता है राइट आंसर, या फिर इसका डी हो सकता है, ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन को देखिए बच्चों, उसको छोड़ दीजिएगा अगले क्वेश्चन, क्योंकि बच्चों आपको 100 में से 85 बनाना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखिए बच्चों, क्या कहा है कि मनुष्य देश प्राणी अस्थि रिक्त स्थानों को उपर्युक्त पदों से भरे। तो प्यारे बच्चों इसमें जो है आपका सामाजिकी भराएगा, ठीक है, सामाजिकी प्राणी अस्थि। ओके, अगला क्वेश्चन में कहा है बच्चों कि यहाँ पे देखिए नमेत किस लकार का रूप है। तो प्यारे बच्चों नमेत जो है ये आपके लट लकार का रूप है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बच्चों आपका हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बच्चों देखिए, कहा है कि माया पद में कौन सी विभक्ति है। तो प्यारे बच्चों माया पद में कौन सी विभक्ति है। तो आप बच्चों इसको तो देख करके बता सकते हैं, माया जो है ये आपका बच्चों तृतीया विभक्ति में आएगी, ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन को देखिए, कहा है कि पुस्तकालय, ध्यान से देखिए बच्चों, पुस्तकालय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो बच्चों पुस्तक जोड़ आलिए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बच्चों हो जाएगा आपका ए, सॉरी बच्चों आलिए, पुस्तक यहाँ पे लिखा है ना बच्चों, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है बच्चों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, पुस्तक जोड़ आलिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कहा है बच्चों कि वीणा अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती है। तो प्यारे बच्चों वीणा अवयव के योग में जो है बच्चों आपका ये जो है बच्चों द्वितीय विभक्ति नहीं हो सकती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बच्चों आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कहा है बच्चों कि सहयुक्ते ओ प्रधाने सूत्र का उदाहरण वाक्य क्या है। तो प्यारे बच्चों ये इसका उदाहरण वाक्य जो है बच्चों ये हो जाएगा सॉरी बच्चों थोड़ा सा खांसी हो गया है हमें, ठीक है। 27 का बच्चों राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका सी हो जाएगा, समासेन व्याकरणम पठितवान, ठीक है बच्चों। राइट आंसर बच्चों हो जाएगा आपका सी। अगले क्वेश्चन को देखिए बच्चों, क्या कहा है कि समया अवयव के योग में कौन सी विभक्ति होती है। तो प्यारे बच्चों समया अवयव के योग में जो है आपका हो जाता है बच्चों द्वितीय विभक्ति, ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन को देखिए, कहा है बच्चों कि संभवम पद में कौन सा उपसर्ग है। तो प्यारे बच्चों संभवम पद में जो है यहाँ पे आपका कौन सा उपसर्ग हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा बच्चों सम उपसर्ग। ओके, अगला क्वेश्चन को देखिए बच्चों, यहाँ पे 30 नंबर में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है बच्चों कि तब पद में मूल शब्द क्या है। तो प्यारे बच्चों तब शब्द में जो है मूल पद जो है आपका यस्मद हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। 31 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए बच्चों, क्या है, कहा कि तिष्ठति पद का मूल क्या है। तो बच्चों तिष्ठति पद का मूल जो है ये आपका हो जाएगा बच्चों अस्था, ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगले क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कहा है बच्चों, कहा है कि अस्मिन, यहाँ पे देखिए बच्चों अस्मिन पद का मूल रूप क्या है। तो प्यारे बच्चों अस्मिन पद का मूल रूप जो है बच्चों आज आपका हो जाएगा अदस हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अलग क्वेश्चन में यहाँ पे कहा है बच्चों कि निवेदनम पादम पद में कौन सा उपसर्ग है, ठीक है बच्चों। निवेदनम पद में कौन सा उपसर्ग है। तो प्यारे बच्चों निवेदनम पद में जो है बच्चों आपका नी उपसर्ग आएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए बच्चों, क्या कहा है 34 नंबर में, कहा है कि किस पद में प्र उपसर्ग है, इसमें से आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों इसमें जो है आपका प्रतिदिनम में जो है बच्चों प्र उपसर्ग है। ओके, अगले क्वेश्चन को देखिए बच्चों, कहा है कि किस वाक्य में सप्तमय धी करने चो सूत्र के से सप्तमी विभक्ति हुई है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को बच्चों देख लीजिए, अगला क्वेश्चन में क्या कहा है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन में यहाँ पे कहा है कि नय जो है नमः अवयव के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है। तो प्यारे बच्चों इसमें जो है आपका पंचमी विभक्ति का बच्चों प्रयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों आपका डी। अगले क्वेश्चन को देखिए बच्चों, क्या कहा है कि आचार्य आसनम अध्यास्ते वाक्य किस सूत्र का उदाहरण है। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ये बच्चों
इसमें हमको डाउट हो रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ बच्चों ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, अभिनिविष्ट, ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। अगले क्वेश्चन को देखिए बच्चों, क्या कहा है कि संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है। तो प्यारे बच्चों संप्रदान कारक में आपका चतुर्थी विभक्ति होती है, ऑप्शन नंबर बच्चों आपका हो जाएगा सी। क्वेश्चन में कहा है बच्चों कि महानगरम में कौन सा समास है। तो प्यारे बच्चों महानगरम शब्द में जो है आपका कर्मधारय समास है, ऑप्शन नंबर बच्चों हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन में कहा है बच्चों कि द्वंद्व समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। तो प्यारे बच्चों द्वंद्व समास का उदाहरण जो है बच्चों राधा कृष्ण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन को देखिए बच्चों, कहा है कि किस समास में अन्य पद की प्रधानता रहती है। तो बच्चों अन्य पद की प्रधानता जो है बच्चों आपकी बहुब्रीहि समास में होती है। अगला क्वेश्चन में बच्चों कहा है कि उपजोड़ गम जोड़ लियप से कौन सा अवयव बनेगा। तो प्यारे बच्चों इससे जो है बनेगा बच्चों उपगम्य बनेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों आपका बी। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या कहा है बच्चों, कहा है कि गमनम में कौन सा प्रत्यय है। तो प्यारे बच्चों गमनम में जो है आपका हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों आपका ल्यूट प्रत्यय, ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों बी। अगला क्वेश्चन में कहा है बच्चों कि पाचका का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो बच्चों पाचका का स्त्रीलिंग रूप जो हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों आपका पाचिका, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखिए बच्चों, कहा है कि राजन शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन में क्या रूप होगा। तो बच्चों इसका जो है बच्चों राज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। कहा है बच्चों कि गायत्री का मूल धातु क्या है। तो प्यारे बच्चों गायत्री का मूल धातु क्या हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा गे, क्या हो जाएगा बच्चों गे, ऑप्शन नंबर बच्चों हो जाएगा आपका बी। ओके, अगले क्वेश्चन में कहा है बच्चों कि गंतुम अवयव में कौन सा प्रत्यय है। तो बच्चों इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो बच्चों हो जाएगा तुमुन प्रत्यय। अगला क्वेश्चन में कहा है बच्चों कि पांडवा में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। तो बच्चों पांडवा में जो है आपका हो जाएगा अन प्रत्यय। तो बच्चों हम आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो आपका जितना था वो सारा बच्चों हम आपको बता दिए। अगर आपको बच्चों इसका सब्जेक्टिव चाहिए तो आप हमें बच्चों जस्ट कमेंट करिए, हम आपको तुरंत में बच्चों आपको इसका सब्जेक्टिव भी बच्चों क्वेश्चन आपको हम बता देंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हम मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ में, बने रहे हमारे चैनल पर बच्चों। बाय बाय, टेक केयर, सी।